हेलो एवरीवन, जय हिंद पब्लिक। मैं अमरजीत कुमार, विद्या क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मतलब 2026 के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज़ में। और मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म का एक क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट, बायोट-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन। हमने इससे पहले बायोट-सावर्ट लॉ का भी वीडियो एक अपलोड करा था। बायोट-सावर्ट लॉ से रिलेटेड बेसिक उसका जो कॉन्सेप्ट था, बायोट-सावर्ट लॉ का डेफिनेशन प्लस उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे आते हैं पब्लिक, वो मैंने डाला था वीडियो में, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन डाले थे, कुछ क्वेश्चन था शायद, करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स कितना लगता है। फिर आज हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ का ही एप्लीकेशन है एक छोटा सा, कि अगर कोई वायर सर्कुलर वायर है, सर्कुलर वायर नॉट स्फेरिकल, सर्कुलर वायर है, तो उस सर्कुलर वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। बायोट-सावर्ट लॉ को यूज़ करके हम लोग इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और इससे छोटा सा एक सवाल भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर एट इट्स सेंटर विल बी। देख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर एट इट्स सेंटर। मतलब ये हुआ कि सर्कुलर वायर के सेंटर पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, ठीक है। और बहुत ही आसान है। आई होप सबको बायोट-सावर्ट लॉ याद होगा, है ना। जिनको याद नहीं है, पीछे एक वीडियो डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं कि एक वायर है, उस वायर में करंट अगर आई फ्लो कर रहा है तो बायोट-सावर्ट साहब बताए क्या कि अगर इस वायर से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले क्या किए कि वो छोटा सा पार्ट कंसिडर किए जिसका लेंथ था dl और करंट फ्लो हो रहा है I, तो आई dl को कहा गया स्मॉल करंट एलिमेंट। मान लीजिए P पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है R, आई dl और R के बीच का एंगल है थीटा। तो इस छोटे से पार्ट के वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा सा होगा, और वो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड जो बताए बायोट-सावर्ट साहब, वो यही बताए कि इस छोटे से पार्ट की वजह से वहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा बटा आर स्क्वायर के बराबर होगा। ये छोटे से पार्ट से मैग्नेटिक फील्ड छोटा सा होगा और वो ये होगा μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा बटा आर स्क्वायर के बराबर। μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा बटा आर स्क्वायर के बराबर। ये मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल करंट एलिमेंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड आया पब्लिक, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब जो क्वेश्चन ये है कि एक सर्कुलर वायर है, सर्कुलर वायर, और इस सर्कुलर वायर में पब्लिक करंट फ्लो हो रहा है आई। तो क्वेश्चन ये है कि अगर इस सर्कुलर वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। रेडियस भी दे देते हैं आर, रेडियस आर है, तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, दिस इज़ द सेंटर, और इस यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को निकालना है। सर्कुलर वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बहुत ही आसान है। हम लोग करेंगे क्या कि एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लेते हैं, एक छोटा सा पार्ट। सर्कुलर वायर है, सपोज ये सर्कुलर वायर है, रेडियस आर है, करंट आई फ्लो कर रहा है। सर्कुलर वायर का रेडियस कितना दिया हुआ है आर, और करंट कितना फ्लो कर रहा है आई। सर्कुलर वायर का रेडियस आर है और करंट कितना फ्लो कर रहा है आई। अब इस सर्कुलर वायर के सेंटर पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो सबसे पहला काम करना है कि एक छोटा सा पार्ट हम लोग कंसीडर करेंगे, छोटा सा पार्ट कहीं पर भी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लेते हैं। छोटा सा पार्ट का लेंथ है dl, छोटा सा पार्ट कंसीडर करेंगे जिसका लेंथ होगा dl और करंट फ्लो हो रहा है आई, तो आई dl को हम लोग बोलेंगे स्मॉल करंट एलिमेंट, ठीक है। अब इस करंट एलिमेंट का डायरेक्शन इधर है, टेंजेंट की तरफ होगा ऑब्वियसली, दिस इज डायरेक्शन ऑफ आई dl। अब इस छोटे से एलिमेंट के द्वारा P पॉइंट, सेंटर मान लीजिए O,
ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, डिस्टेंस आर, और आईडीएल और आर के बीच का एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री। आईडीएल का डायरेक्शन इधर और आर का डायरेक्शन इधर, आईडीएल और आर के बीच का एंगल कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो इस छोटे से पार्ट के द्वारा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड छोटा सा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंसीडर्ड पार्ट, अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंसीडर्ड पार्ट, इस कंसीडर्ड पार्ट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंसीडर्ड पार्ट एट पॉइंट ओ यानी सेंटर, एट सेंटर। बताइए मैग्नेटिक फील्ड छोटा सा पार्ट से छोटा सा होगा और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा माने थीटा का वैल्यू 90 डिग्री और बटा कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। इस छोटे से करंट एलिमेंट के द्वारा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा सा होगा और छोटे से करंट एलिमेंट के द्वारा छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, और वो कितना होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन 90 बटा आर स्क्वायर के बराबर। ये मैग्नेटिक फील्ड छोटा सा पार्ट से छोटा सा हो गया, मतलब इस छोटे से पार्ट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा सा हो गया। कितना हो गया? म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन 90 बटा आर स्क्वायर, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन 90 बटा आर स्क्वायर। ये छोटे से पार्ट से मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। अब हमको पूरा से निकालना है, तो पूरा से निकालने के लिए क्या करना होगा? इंटीग्रेशन, सिंपल। टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ या सेंटर ओ विल बी। बताइए टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना है तो बी निकालना है तो डी बी का इंटीग्रेशन करेंगे, तो डी बी का इंटीग्रेशन हो जाएगा म्यू नॉट आई बटा 4 पाई आर स्क्वायर डी एल साइन 90। इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। भैया इसका इंटीग्रेशन आसान है बिल्कुल, क्योंकि इसमें वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक ही है। देख लीजिए म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉन्स्टेंट है, आई भी कॉन्स्टेंट, रेडियस तो फिक्स होगा, सर्कुलर वायर है तो वेरिएबल है सिर्फ डी एल, साइन 90 का वैल्यू 1। तो अगर हम इसके इंटीग्रेशन की बात करें तो बाहर निकल जाएगा म्यू नॉट आई बटा 4 पाई आर स्क्वायर बाहर, अंदर में बच गया डी एल साइन 90 का वैल्यू 1, और डी एल का इंटीग्रेशन क्या होता है? एल, तो म्यू नॉट आई बटा 4 पाई आर स्क्वायर और डी एल का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल। एल का मतलब लेंथ होता है। अगर हम लेंथ की बात करें सर्कुलर वायर के लेंथ की, तो लेंथ कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बटा 4 पाई आर स्क्वायर और लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर के बराबर। ये हो जाएगा 2 पाई आर के बराबर, लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर के बराबर। तो यहाँ आर से आर कट गया, 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स में, तो बच गया म्यू नॉट आई बटा 2 आर। ये मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर आ गया, मतलब इस सर्कुलर वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें पब्लिक, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट आई बटा 2 आर के बराबर। इस सर्कुलर वायर के सेंटर पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट आई बटा 2 आर के बराबर। अगर इसमें टर्न्स दिया हुआ है, 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो आप फार्मूला लगा सकते हैं म्यू नॉट एन आई बटा 2 आर। ये सर्कुलर वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट एन आई बटा 2 आर, म्यू नॉट एन आई बटा 2 आर। नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो मतलब सर्कुलर वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई बटा 2 आर। दिस इज फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर एट इट्स सेंटर। पब्लिक डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्शन के लिए मैंने बताया था आप लोगों को, बायोट सावर्ट लॉ अगर देखे होंगे उसमें, तो मैंने डायरेक्शन बताया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करने हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना तो कुछ करना नहीं है, करंट से पॉइंट की तरफ अपने हाथ को घुमाना है, मतलब सिंपल करंट की तरफ। तो करंट देख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज है, और जैसे करंट घूम रहा है वैसे ही आपको स्क्रू की तरफ अपने हाथ को घुमाना है, नट बोल्ट जैसे करते हैं। तो ऐसे करेंगे तो ऑब्वियसली खुलेगा, है ना, नट में बोल्ट ऐसे करेंगे पब्लिक तो खुलेगा, और खुलेगा तो किधर आएगा? बाहर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज खुलेगा। ऐसे करेंगे तो खुलेगा ना, नट बोल्ट में ऐसे करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो खुलेगा, खुलेगा तो बाहर आएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डॉट दे देते हैं, मतलब ये आउटवर्ड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को दिखलाता है। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर एट इट्स सेंटर। पब्लिक एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, अगर ये वायर पूरा सर्कुलर ना होता, पूरा सर्कुलर ना होता, एक सर्किल का पार्ट होता जिसको हम लोग सर्कुलर आर्क कहते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा इसको देख लेंगे अच्छे से। हम थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे ताकि कैसा भी क्वेश्चन बने। अगर मान लीजिए सर्किल पूरा नहीं है, सर्कुलर आर्क है,
और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है P पॉइंट पर। ये पॉइंट P है, करंट फ्लो हो रहा I, रेडियस R, I एंगल दिया हुआ थीटा। तो इस सर्कुलर आर्क के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें हम लोग, सर्कुलर आर्क के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो देखिए क्या होगा। सिंस पब्लिक अगर पूरा सर्कुलर वायर होता तो ये एंगल 360 डिग्री बनाता, 360 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाता, म्यू नॉट I बटा 2R। सर्कुलर वायर रहता, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होता म्यू नॉट I बटा 2R। तो पूरा सर्किल रहता 360 डिग्री, तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड ये बनता। लेकिन अगर 1 डिग्री है तो फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट इतना बाई इतना। यूनिटरी मेथड है तो करते एक नियम, म्यू नॉट I बटा 2R और 360 से हम लोग डिवाइड करेंगे, मतलब इतना बाई इतना। इसीलिए कितना डिग्री में, थीटा। थीटा में क्या हो जाएगा, तो म्यू नॉट I बटा 2R थीटा बटा 360 डिग्री के बराबर होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2R और थीटा बटा 360 डिग्री के बराबर। आप डायरेक्शन देख सकते हैं, अगर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे करेंगे तो कसाएगा, कसाएगा तो अंदर जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। तो अगर मान लिया जाए ये सर्कुलर आर्क यहाँ पे बना रहा होगा 60 डिग्री, तो आप 60 बाई 360 लिख सकते हैं। अगर ये सेमी सर्किल ऐसा कुछ करके है, ऐसा करके है, तो ऑब्वियसली ये 180 डिग्री एंगल बना रहा होगा, तो 180 बाई 360 कर लेंगे हम लोग। मतलब सर्किल का कैसा भी कितना भी पार्ट हो, है ना, थोड़ा सा भी खाली एंगल पता होना चाहिए कि सेंटर पर कितना एंगल वो बना रहा है, तब आप जाकर निकाल सकते हैं। तो ये था पब्लिक डेरिवेशन का एक पार्ट, और ये एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्त था। आई होप ये आप सभी को समझ में आया होगा पब्लिक। अब फिर से मैं बता दूं, अगर ये समझ में आ जाए, समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को शेयर एक बार ज़रूर करें और लोगों को ज़रूर बताएं पब्लिक। दूसरी बात, अगर किन्हीं को कंप्लीट 12th का लेक्चर चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, विद्या क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड करके पब्लिक साइन अप करके लॉगिन करेंगे तो आपको पूरा का पूरा उसमें बहुत ही कम फी में पब्लिक वो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा, पूरा क्लास 12th का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।